जिंदगी खेलती उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि हम मनोविज्ञान की सीरीज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, तो आज फिर वही मनोविज्ञान के सिद्धांत से संबंधित चैप्टर वाइज वीडियो फिर हम लेकर आए हैं, जो कि भाग 2 है। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए आपको हम उस टॉपिक पे लेकर चलते हैं। तो आज की, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा कमेंट्स के माध्यम से जानकारी ज़रूर दें हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आपको उस ट्रिक पर लेकर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे बुद्धि के सिद्धांत से। तो बुद्धि के सिद्धांत में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत तो पहला क्या हो जाएगा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या बुद्धि का एक खंड सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, ये बिने ने दिया है। किसने दिया है? बिने। उस नाम को याद रखना है, बिने ने दिया है। तो बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत ये किसने दिया है? ये दोनों के हैं स्पीयरमैन। कौन है? स्पीयरमैन। ध्यान रखना है, स्पीयरमैन। साथ साथ हमारे नोट भी करते चलिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान देना है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने दिया है? तो ध्यान रखना है, इसको दिया है थॉर्नडाइक ने। बुद्धि के बहुकारक ने दिया है थॉर्नडाइक ने। ध्यान रखना है बुद्धि का मात्रा सिद्धांत। ध्यान रखना है, ये भी किसने दिया है? मात्रा सिद्धांत भी दिया है थॉर्नडाइक ने। मात्रा सिद्धांत भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया है? ये कौन हो जाएंगे? थॉमसन। कौन है? थॉमसन। याद रखना है, थॉमसन जी ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान देना, पदानुक्रमित महत्व का सिद्धांत। ये किसने दिया? सिरिल बर्ट एवं बर्मन। किसने दिया है? सिरिल बर्ट एवं कौन दिया है? बर्नन। कौन है? बर्नन। सिरिल बर्ट एवं बर्नन ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये थॉमसन महोदय ने दिया। किसने दिया है? थॉमसन ने। अगला पदानुक्रम बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया है? तो केली महोदय करके हैं। कौन है? केली। ध्यान रखिए, केली महोदय ने दिया है। आगे ध्यान रखें, बुद्धि का और ख सिद्धांत किसने दिया है? हैब ने दिया। बहुत बार पूछा गया है, हैब जी ने दिया। सीटेट में तो कई बार पूछा गया है। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है? तो स्टाइनबर्ग है। कौन है? स्टाइनबर्ग है। ध्यान रखना, स्टाइनबर्ग। ध्यान रखना है। अगला बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, ये सबको पता है, गिलफोर्ड ने दिया। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत फेमस है। बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिया है? इस सीटेट में पूछा भी जा चुका है, होगार्ड गार्डनर ने। किसने दिया है? होगार्ड गार्डनर ने। किसने दिया? होगार्ड गार्डनर ने दिया। होगार्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, जो भी परीक्षक जिससे सबसे इंपॉर्टेंट वही हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हैब व कैटल ने। इसको किसने दिया है? हैब व कैटल ने। हैब व कैटल, वही कैटल ने जो 16 PF परीक्षण दिए थे। हैब व कैटल ने। हैब व कैटल ने। आगे बढ़ते हैं। मानसिक या संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये आपके पियाजे दी हैं, जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे। फिर से लिख देते हैं, जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, संकाय का सिद्धांत किसने दिया है? इंपॉर्टेंट है। संकाय का सिद्धांत दिया है रीड ने। किसने दिया है? रीड ने। त्रिअंशी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने। किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड ने।
धारा प्रवाह तथा स्पर्श सिद्धांत किसने दिया है? कैटल ने। किसने दिया है? कैटल ने। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, अब हम विकास के सिद्धांत की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो विकास सिद्धांत में मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया है? एक किसने दिया है? फ्रायड ने। कौन दिया है? फ्रायड, यानी सिगमंड फ्रायड ने। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने। किसने दिया है? एरिक्सन। वही एरिक्सन है जिन्होंने कुल 8 प्रकार के विकास सिद्धांत बताए हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है, ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए, परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया है? गैसल ने दिया है। किसने दिया है? गैसल ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। कौन है? जीन पियाजे। आगे ध्यान दीजिए, अगला हो जाएगा नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर। किसने दिया है? कोहलर या कोहलबर्ग। कोहलर होगा या कोहलर वर्ग है, सॉरी हमने गलत बोल दिया, यहाँ पर कोहलर वर्ग हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलॉव ने। किसने दिया है? पावलॉव ने। इनके सिद्धांत का नाम है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, पावलॉव। अगर पावलॉव ऑप्शन न हो तो स्किनर मार सकते हैं। अगर पावलॉव ऑप्शन में न हो तो स्किनर मार सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला पूछा जाएगा आपसे, अगला सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन है? बंडूरा जी हैं। कौन है? बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा है। भाषा विकास का सिद्धांत कौन है? चोम्स्की। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। कौन है? चोम्स्की। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चोम्स्की ने। अगला विस्मृति के सिद्धांत याद रखना है। विस्मृति के सिद्धांत में बाधा का सिद्धांत कौन दिया है? वुडवर्थ। कौन है? वुडवर्थ। अगर वुडवर्थ ऑप्शन ना हो तो आप मूलर लगा सकते हैं। कौन लगाएंगे? मूलर। दमन का सिद्धांत किसने दिया है? ये फ्रायड जी ने दिया है। किसने दिया है? फ्रायड। दमन का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड ने। अनाभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। अगर थॉर्नडाइक ऑप्शन में ना हो तो एबिंगहास लगा सकते हैं। कौन लगा सकते हैं? एबिंगहास। एबिंगहास। अगर ऑप्शन ना हो तो कौन लगा सकते हैं? एबिंगहास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत पहला है मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है फ्रायड ने। किसने दिया है? फ्रायड, यानी सिगमंड फ्रायड ने। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप वही हो जाएंगे स्किनर। कौन हो जाएंगे? स्किनर। अभी के रीड के पेपर में पूछा जा चुका 2022 वाले में। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? अनुकरण का सिद्धांत दिया है, सॉरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है पियाजे ने। किसने दिया है? पियाजे ने। एक पियाजे ने दिया है और दूसरा कोहल वर्ग ने दिया है। कौन दिया है? कोहल वर्ग। एक पियाजे ने दिया है, दूसरा कोहल वर्ग। दोनों नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जान, लेकिन अगर ज़्यादा फेमस पूछेगा नैतिक विकास, कोहल वर्ग इस पर ज़्यादा फेमस है। अगर ध्यान रखिए, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कौन है? एरिक्सन जी हैं। कौन है? एरिक्सन। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? एरिक्सन। आगे ध्यान दीजिए, अन्य सिद्धांत को लेकर आपसे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। अन्य सिद्धांत ध्यान रखना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, प्रशिक्षण एवं अवयव का सिद्धांत। ये टोटल कौन है? ये आपके फेमस व्यक्ति हैं, थॉर्नडाइक जी हैं। कौन है? थॉर्नडाइक जी। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोत्साहन का सिद्धांत आपसे पूछेगा तो वोल्स व काफमैन है। कौन है? वोल्स व काफमैन। वोल्स व काफमैन। ध्यान रखिए, काफमैन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला उपलब्धि अप्रेरणा का सिद्धांत किसने? डेविड सी मैक्सीलैंड। कौन है? डेविड सी मैक्सीलैंड। कौन है? मैक्सीलैंड।
डेविस सी मैक्सीलैंड। अगला स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपके मैस्लो जी हैं। कौन है? मैस्लो। ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। अगला है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। कौन है? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? ये आपके हैं ब्रूनर जी। कौन है? ब्रूनर। कौन है? ब्रूनर। सामीप्य संबंध का सिद्धांत किसने दिया है? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सामीप्य संबंध का सिद्धांत। सामीप्य संबंध का सिद्धांत आपके वही हैं गुथरी जी। कौन है? गुथरी। अगला प्रतिष्ठापक का सिद्धांत किसने है दिया है? ये पावलव जी हैं। कौन है? पावलव। प्रतिष्ठापक का सिद्धांत कौन दिया है? पावलव जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हार्मिक का सिद्धांत कई बार पूछा गया है। हार्मिक का सिद्धांत कौन है? मैकडूगल है। कौन है? मैकडूगल। ध्यान रखिए, हार्मिक सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने। बुद्धि का इकाई सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का इकाई सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्न या जॉनसन। कौन है? स्टर्न। अगर स्टर्न ऑप्शन ना हो तो कौन हो जाएगा? जॉनसन। ध्यान रखिए। तो आज इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद हम कुछ अन्य मनोविज्ञान के जनक या उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण स्टैटिक लेकर दूसरे वीडियो के माध्यम से हाजिर होंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट के माध्यम में जानकारी ज़रूर दें हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो कैसी लग रही है आपको। आशा दिलाते हैं कि हम जो भी वीडियो आपको लेकर आएंगे परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम स्वयं परीक्षा दे चुके हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। वही मैटर आपको प्रोवाइड कराएंगे जो परीक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो। फालतू मैटर प्रोवाइड कराने से कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।